सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही कोर्ट ने इस फैसले को राष्ट्रहित में लिया गया फैसला बताया है, जिसके बाद अब संजय मिश्रा आगामी 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। आपको बता दें, मामले में सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन सरकार के इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। शीर्ष अदालत ने मामले में सख्त लहजा अपनाते हुए साफ कर दिया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। मामले में कोर्ट का कहना था कि हमने इससे पहले दिए आदेश में संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले को गलत करार दिया था। ऐसे में साधारण परिस्थितियों में हम केंद्र की इस याचिका पर विचार नहीं करते, लेकिन व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक का कार्यकाल कुछ और वक्त बढ़ा रहे हैं। 15-16 सितंबर की मध्यरात्र के बाद से संजय मिश्रा इस पद पर नहीं रहेंगे और भविष्य में उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही कई तीखे सवाल भी उठाए हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एसके मिश्रा को क्यों दी गई है? क्या हम ये छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि मिश्रा के अलावा कोई और नहीं है और पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है? इससे ऐसा संदेश जाता है कि ईडी के बाकी अफसर अक्षम हैं। इससे बाकी अफसर हताश भी हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि मान लीजिए कि मैं सीजीआई हूं और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? वहीं शीर्ष अदालत के इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, यह मुद्दा नेतृत्व का है, कोई भी अपरिहार्य कारण नहीं है। मिश्रा के एक्सटेंशन बढ़ने से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सही तस्वीर पेश होगी। आपको बता दें कि मिश्रा के एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई थी। FATF यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें भारत समेत दूसरे 200 देश शामिल है। रिव्यू के बाद ये संस्था रेटिंग जारी करती है। हालांकि मिश्रा की दलील पर कोर्ट ने सवाल किया कि FATF रिव्यू और ईडी का क्या कनेक्शन है। इस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सीधे तौर पर FATF रिव्यू से जुड़े हैं और इन दोनों ही मामलों की जांच ईडी करता है। FATF के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है, इसीलिए मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है। अगर मिश्रा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाता है तो इससे एक निगेटिव इमेज बनेगा। अन्य देश इस कोशिश में है कि भारत ग्रे लिस्ट में आ जाए। वहीं मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मामले में उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की ओर से दलील दी जा रही है, उससे तो ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि इस देश में सब कुछ एक ही व्यक्ति के कंधे पर है। अगर FATF रिव्यू की बात है तो एक्सटेंशन सिर्फ अक्टूबर 15 तक क्यों मांगा जा रहा है? फिर तो ये प्रक्रिया 2024 तक चलेगी। देश के 140 करोड़ लोगों में गलत संदेश जा रहा है कि डिपार्टमेंट एक ऑफिसर पर निर्भर है। गौरतलब है कि 21 जुलाई को दिए गए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ईडी निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था। केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक बनाए रखना चाहती थी, जिसके बाद सरकार ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों में लगने वाले समय के मद्देनजर कार्यकाल अगले कुछ समय तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी, ताकि एडॉक या तय प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी नियुक्ति की जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।